रज्जो भयानक शोर करते हुए राणावत के घर की तरफ तेजी से दौड़ रही थी। अरे यो के रट्टों से, चरण सिंह की रुलाई निकल आई। घर की खिड़की से झांक रहे चरण सिंह समेत सभी अब मान चुके थे कि उनका बचना नामुमकिन है। अब तो बस कैसे भी गलती से सही भयानक रज्जो उन पर तरस खाकर उन्हें छोड़ दे, यही एक उम्मीद थी। मगर रज्जो का क्रोध अलग ही स्तर पर था। उसके वार से चित्त हुए राय बहादुर अब भी जमीन में धंसे पड़े थे। राणावत, बाहर आ, बाहर आ, देख आ गई हूँ मैं, तेरा सर अपने साथ ले जाने, बाहर आ, पुकारती हुई रज्जो अब राणावत के घर के ठीक सामने आ चुकी थी, जिसे देख चरण सिंह समेत सभी डर कर पीछे खिसकने लगे। रज्जो के विशाल गाय शरीर से पूरी खिड़की ढक चुकी थी। सिर्फ गुस्से में उफनती तेज सांसें लेती उसकी उभरी छाती ही खिड़की से दिख रही थी। रज्जो गुर्राती हुई अब एक के बाद एक राणावत के घर पर वार करने लगी। उसके ताकतवर वारों से घर की हर दीवार थर्रा उठी, यहाँ तक कि कुछ दीवारें तो ढहने भी लगीं। घबराया चरण सिंह जैसे तैसे खिड़की पर आ रज्जो से गुहार लगाने पहुंचा। उसने खिड़की से ऊपर झांककर रज्जो को देखना चाहा, मगर उसकी नजरों का रास्ता रोकते रज्जो की छाती के दो बड़े उभार तेज सांस लेते ऊपर नीचे हो रहे थे। सो चरण सिंह उन्हीं की तरफ देख बोला, माफ कर दे रज्जो, दे इकट्ठे में मारो कोई कसूर ना से। अरे मैं तो थारी तरफ से ही आया हूँ राणावत को मरता देखने, सच्ची गाम देवतारी कसम, मुझे जाने दे रज्जो। चरण सिंह का गुर्गा भी अब अपने मालिक की तरह खिड़की से धीमे से ऊपर की ओर झांकता बोला, हाँ भाभी जी, मैं तो यहाँ आ भी नहीं रहा था। मैंने समझाया था मालिक को कि पति पत्नी के बीच का, यानी आपका और राणावत काका का आपसी मसला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, पर मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी। कहते हुए दयाल रोने लगा, मगर तभी हाथों में जकड़ा रज्जो का सर झूलता हुआ अचानक खिड़की के उस पार दयाल के सामने आ गया। कटे हुए सर को ऐसे हंसता देख दयाल चीखता हुआ चरण सिंह के पीछे जा छुपा। मालिक! तो वहीं रज्जो का कटा सर अब घर में झांकते हुए बोला, ओ, तो पूरी फौज आई है चरण सिंह को बचाने। मुखिया चंदन लाल, चरण सिंह, श्रावणी का बाप केशव, दयाल, और ये लंगूर कौन है? भानु को देखते हुए रज्जो बोली और अगले ही पल भयानक रूप से हंसते हुए चीखी, जो भी हो मगर सुन लो, न आज राणावत बचेगा, न तुम में से कोई। खत्म कर दूंगी, मार डालूंगी तुम सबको, मैं मार डालूंगी। बोलते हुए रज्जो ने अब खिड़की को तोड़ते हुए अपना हाथ उन सभी की तरफ बढ़ा दिया। कौन मरेगा तुम में से सबसे पहले? आओ आओ, पहले तुम्हें मारूंगी, फिर तुम्हारे बाद घर में छुपे उस राणावत को, अपने उस जालिम बदचलन पति को। रज्जो के ताकतवर भारी हाथ जहां पड़ते वो हर चीज चकनाचूर हो जाती। पलंग, कमरे में टंगी तस्वीरें, मेज, यहाँ तक कि दीवारों का भी यही हाल था, जिससे घबराए सभी रज्जो के हाथ से बचते हुए इधर उधर कूदने लगे। भानु समेत चंदन लाल, केशव, यहाँ तक कि अब चरण सिंह भी अब डर के मारे राय बहादुर को पुकारने लगा, राय बहादुर बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ। वहीं रज्जो को जैसे इस चूहे बिल्ली के खेल में मजा आने लगा था। किसे पुकार रहे हो तुम, जो मुझसे तुम्हें बचाएगा? कौन है राय बहादुर? रज्जो के लिए राय बहादुर एक नया नाम था। अच्छा, वो जिसे मैंने अभी अभी जमीन में 4 गज अंदर गाड़ दिया। रज्जो का मारा पानी भी नहीं मांगता, फिर ये राय बहादुर क्या चीज है? मगर तभी बिजली के 2 बड़े बड़े रस्से रज्जो के कंधों को बांधते हुए उसे पीछे खींचने लगे। क्या है ये? किसने पकड़ा मुझे? रज्जो ने बिना पलटे ही पूरी ताकत लगाते हुए खुद को आगे खींचा, तो वहीं पीछे राय बहादुर जमीन से उठ चुके थे। अपने हाथों से सुनहरी शक्तिशाली चिंगारियों का फंदा बनाकर उन्हें रज्जो के कंधों में डालकर
भानु समेत सभी को बचाते हुए रज्जो को पीछे खींच रहे थे। मगर सच में रज्जो बड़ी ताकतवर थी। उसे पीछे खींचना इतना आसान नहीं था। रज्जो ने भी अपना पूरा जोर लगाते हुए खुद को आगे खींचा, मगर तभी राय बहादुर ने चिंगारियों की तीसरी रस्सी रज्जो की तरफ फेंकते हुए उसे पीछे खींच लिया, जिससे संतुलन खोते हुए रज्जो धड़ाम से पीछे जा गिरी। उसका सर उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर लुढ़कता हुआ दूर उल्टा जा गिरा। चंदनलाल, भानु आदि सभी अब सुरक्षित थे, तो वहीं सुनहरी चिंगारियां लिए राय बहादुर जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में उड़ रहे थे। रज्जो का सर कटा धड़ दर्द में कराहते हुए जैसे तैसे खड़ा हुआ, मगर अपने सर के दूर जा गिरने की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे देख क्यों नहीं रहा? कहाँ है मेरा शरीर? उल्टे पड़े मुंह के साथ ही वो गुर्राई, कौन है? किसने की इतनी हिम्मत? मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी उसे। ठीक है, मार देना, राय बहादुर ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे मार देना, मगर पहले खुद तो ढंग से खड़ी हो जाओ। सर ना होने के कारण रज्जो का धड़ यहाँ वहाँ दौड़ता हुआ, उलझता हुआ गिरे जा रहा था। कभी पेड़ से टकराता तो कभी राय बहादुर के बनाए एक चौकोर बड़े कवच में झुलसता हुआ फिर कवच के अंदर आ गिरता। चरण सिंह आदि सभी ये देख खुश तो थे, तो वहीं राय बहादुर शांत। रज्जो गुर्रा कर चीखी, सीधा करो मुझे। तुझे क्या लगता है युवक, तू मुझसे बेहतर है? तेरी इन चिंगारियों से तू बच पाएगा? तुझे मालूम नहीं है, मगर तूने खुद अपनी मौत को न्योता दिया है। तूने मुझे कमजोर समझने की गलती की है। ये गलती अब तेरी जान लेगी। तू जो भी है नहीं बचेगा। मैं मार दूंगी तुझे। रज्जो अपना गुर्राना पूरा कर पाती उससे पहले ही अचानक उसके कटे सर को राय बहादुर ने अपने हाथों में उठा लिया। रज्जो के ठीक सामने अब राय बहादुर का गुस्से में तमतमाता, बिजली छोड़ता चेहरा था। रज्जो सन्न रह गई। तो वहीं राय बहादुर ने सरकटी रज्जो की भयानक आंखों में आंखें डाल कहा, माना तुम्हें कमजोर समझने की गलती मेरी जान ले सकती है, मगर खुद को तुमसे कम आंकना मुझसे मेरा ईमान, और माफ करना, मुझे मेरी जान से ज्यादा अपना ईमान प्यारा है। कहते हुए राय बहादुर ने रज्जो का कटा सर उसके धड़ की तरफ उछाल फेंका, जिसे जमीन पर गिरने से पहले रज्जो के लंबे हाथों ने बालों से पकड़ लिया। ये देख चरण सिंह और दयाल ने अपना माथा पीट लिया। अरे सब कुछ कितना बढ़िया था। सरकटी रज्जो अंधी हुई पड़ी थी, फिर से उसका सर लौटा दिया तुम्हारे इस राय बहादुर ने। ये अपने साथ साथ मारो भी रट्टो खत्म करवाएगा आज। हे गामदेव, चरण सिंह ने झल्लाते हुए कहा। वहीं रज्जो का कटा सर अब घूमते हुए राय बहादुर की तरफ मुड़ा और वो गुर्राई, तो लगता है तू है राय बहादुर। देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। मुझे राणावत चाहिए, मुझे वो दे दे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, वरना ये समझ कि तूने मुझे मेरा सर लौटाकर पूरे भयनगर की मौत बुलाई है। हमने तो वैसे भी किसी को नहीं बुलाया था रज्जो जी, राय बहादुर ने फिर तंज कसते हुए कहा। मगर जब आप आ ही गई हो तो फिर चुपचाप चली भी जाओ। तुम्हारा पीपल के पेड़ का रास्ता अभी भी खुला है, क्योंकि राणावत तो तुम्हारे हाथ आने से रहा, क्योंकि वो इस घर से बहुत दूर जा चुका है। राय बहादुर के तल्ख जवाब रज्जो को और भी गुस्सा दिला रहे थे। गुस्से में हुंकारती हुई वो बिजली से भी तेज गति से दौड़ती हुई राय बहादुर की ओर झपटी। राय बहादुर ने रज्जो को रोकने के लिए सुनहरी चिंगारियों के कई बार किए, मगर रज्जो की गति के सामने उनकी बिजलियां भी खेल थीं। सभी से बचती एक काले साई सी हवा से भी तेज रज्जो अगले ही पल फिर राय बहादुर की गर्दन मसलते हुए गुस्से में गुर्राई। राय बहादुर ने रज्जो की गिरफ्त से छूटने की पूरी कोशिश की, मगर रज्जो की ताकत वाकई अधिक थी। मुक्कों के कई वारों से राय बहादुर को घायल करती रज्जो आंखों में आंसू लिए हर वार के साथ विलाप करने लगी। क्या गलती थी मेरी? क्यों मारा गया मुझे? उस राणावत ने, मेरे अपने पति ने दूसरी औरत के चक्कर में मेरा सर काट कर मेरे पिता की जमीन में मुझे दफना दिया और सबको मेरे मरने की झूठी खबर सुना दी। कह दिया कि मैं खाई में गिर गई। राय बहादुर को जमीन पर पटकते हुए
रज्जो दर्द में रोते हुए आसमान की तरफ देख पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, मेरी ममता का आंचल सूना कर दिया। आखिर क्या गलती थी मेरी? रज्जो की इस चीख से सारा भयनगर शहर के घरों के बाहर निकल डरते हुए राणावत के घर की ओर आ गया। इस भीड़ में रज्जो के बच्चे भी थे, जो अपनी माँ का ऐसा विकराल रूप देख डर गए और अपनी माँ के दर्द को देख फूट फूट कर रोने लगे। रज्जो की मौत का ये सच सुनकर राय बहादुर समेत सभी हैरान थे। इसका मतलब राणावत ने झूठ बोला? घायल पड़े राय बहादुर ने खुद से कहा, माँ। रज्जो का लड़का चिल्लाया, मगर आश्चर्यजनक रूप से रज्जो जैसे उसे भूल चुकी हो। वो खुद अपने लड़के को पहचानने में असमर्थ थी। खुद में खोई रज्जो गुर्राई, नहीं छोड़ूंगी उस लंपट राणावत को, मैं मार डालूंगी अपने हत्यारे को। जिस भी घर में छुपा है वो उसे ढूंढ लूंगी, मार डालूंगी। साथ ही उसे मुझसे छुपाने वालों का भी धड़ सर से अलग कर दूंगी, मार डालूंगी। कहते हुए रज्जो अपना भयानक विशालकाय शरीर लिए भयनगर की ओर दौड़ी। रज्जो के बच्चों ने कई बार अपनी माँ को पुकार कर रोकना चाहा, मगर रज्जो जैसे उन्हें भूल चुकी हो। चीखती चिल्लाती रज्जो को अपनी तरफ आता देख सभी डरते हुए यहाँ वहाँ अपनी जान बचाए भागने लगे। बचाओ बचाओ! हरिम ब्रिम नीदम फट। जहाँ भयनगर में अपना कहर फैलाती भयानक रज्जो दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी, तो वहीं योगी अमृत चांडाल आत्माओं के साथ मिलकर विशंभर के सम्मोहन में आए। अपने आप को भूलकर काली शक्तियों का साथ देते हुए श्रावणी के जिंदा उबलते खून से राय बहादुर और भयनगर के लिए और भी भयानक आफत तैयार कर रहे थे। हरिम ब्रिम उस नरभक्षी से भी कई गुना भयानक और खतरनाक काली शक्ति तैयार कर रहे थे। उनके हर मंत्र के साथ उस जिंदा खून में उबाल बढ़ता ही जा रहा था, मगर तभी उन्हें रोकती हुई हवा में बहती चांडाल आत्माएं हंसती हुई आईं। आज इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आज के लिए भयनगर की तबाही का मंजर पहले से ही तय है। वो आवाज सुन रही हो योगी? वो आवाज है राणावत की पत्नी रज्जो की, जिसे हमने धरती के नीचे पाताल से भयनगर में तबाही मचाने के लिए बुलाया है। और उसकी ये गुर्राहट और लोगों की चीखें बता रही हैं कि उसके सामने तुम्हारे राय बहादुर की भी एक नहीं चल रही। चांडाल आत्माएं जहाँ ये सोच खुश थीं, तो वहीं योगी अमृत चांडाल आत्मा के बोलते ही चाबी लगे किसी खिलौने से तुरंत मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गए। उनकी आंखों में अंधेरे की गहराई बढ़ती जा रही थी। उनके शरीर में उठती वो काली नसें अब और भी फूल चुकी थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये अब कभी भी फट सकती हैं। आज कोई नहीं रोक पाएगा रज्जो को, न राय बहादुर न उसकी कमजोरी, उसके बच्चे, क्योंकि उसकी यादों से उसके बच्चों की तस्वीर ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी हमने। काल की जैसे टूट पड़ेगी रज्जो आज सब पर और तबाह कर देगी सब कुछ। चांडाल आत्माओं का ये खेल सचमुच उनके हक में जा रहा था। रज्जो को रोकना राय बहादुर के लिए मुश्किल हो रहा था, तो वहीं जो बच्चे रज्जो में ममता जगाकर उसे रोक सकते थे, उनकी यादें रज्जो के दिमाग से पहले ही चांडाल आत्माओं द्वारा मिटा दी गई थीं। उसे बस इतना याद था कि उसके बच्चे हैं, जिससे उसे दूर करने का काम करने वाले उसके हत्यारे उसके पति राणावत को उसे नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ूंगी राणावत। मगर तभी राय बहादुर के बनाए कवच से टकराकर रज्जो फिर झटका खाकर कवच के अंदर गिर गई। गुस्से में तिलमिलाई रज्जो इस बार और अधिक तेजी से कवच को भेदने के लिए आगे बढ़ी, मगर इस बार भी रज्जो फिर कवच के अंदर गिर गई। क्या है ये? जाने दो मुझे, जाने दो। कहते हुए रज्जो पागलों की तरह कवच पर अपने हाथों से वार करने लगी, मगर हर बार विफल होता उसका ये प्रयास उसकी झुंझलाहट बढ़ाई जा रहा था।
कितनी भी कोशिश कर लो रज्जो, मगर इस कवच को भेद कर तुम बाहर नहीं जा पाओगी, तबाही नहीं मचा पाओगी। रज्जो ने गुस्से में पलटकर राय बहादुर को घूरा। तुम जानना चाहती हो राणावत कहाँ है? मैं बताता हूँ तुम्हें। राणावत इस वक्त मुखिया चंदन लाल की हवेली में है। पर रज्जो, खून का बदला खून नहीं हो सकता, राय बहादुर ने समझाते हुए कहा। अपने बच्चों के सामने अपना ये रूप दिखाकर उनके जहन में क्या यादें बनाना चाहती हो तुम चाहती हो वो तुम्हें तुम्हारे ममता स्वरूप माँ के रूप में याद ना करके तुम्हारा ये भयानक खूनी रूप याद रखें? नहीं, खुद के साथ इतना गलत मत करो रज्जो। तुम चाहे मुझे मार डालो, पर इस कवच के बाहर तुम्हारा जाना असंभव है। मैं इस भस्म रेखा से तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। अपने बच्चों की बात सुनकर जैसे जमीन पर गिरी रज्जो के दिमाग में दो धुंधले चेहरे कौंध उठे। वो धुंधली आकृतियां उसके बेटे और बेटी की थीं, जो उससे इतना प्यार करते थे कि चांडाल आत्माओं के द्वारा राणावत का सच बताते ही अपने पिता के घर को छोड़ अपने नाना के घर रहने चले गए थे। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है मेरे बच्चे? शायद राय बहादुर की बातों का असर रज्जो पर हो रहा था। क्या राय बहादुर की बातें सुनकर रुक जाएगी रज्जो? क्या राणावत को मिल पाएगी अपने किए की सजा? भूख से बेहाल श्रावणी का क्या होगा? कौन सी भयानक काली शक्ति तैयार कर रहे हैं योगी अमृत? खुलासा होगा अगले एपिसोड में। सुनते रहिए भयनगर, एक भयानक और रहस्यमयी दास्तान, सिर्फ पॉकेट FM पर।